भरत राजा बने। हाँ, ये ऋषभदेव के पुत्र हैं। हाँ, जब उनको वैराग्य हुआ तो वो गए गंडकी नदी के तट पर पुलह आश्रम में, वहां साधना करने लगे। इतनी उच्च कोटि की स्थिति उनकी, एकांत में बैठकर ध्यान करते हैं, रोमांच होता है, आंखों से आंसू बरसते हैं, वाणी गदगद हो जाती है, शरीर हृदय में भक्ति योग प्रकट हो गया है। ऐसा लगता है पहुंच गए, लेकिन अभी पहुंचे नहीं थे, अभी भगवत दर्शन हुए नहीं थे। और एक दिन छोटी सी गलती हुई। ध्यान दीजिए, कथा आप लोगों ने सुनी है। सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे और एक मृगी, गर्भवती मृगी, सिंह ने धार लगाई, उसने छलांग लगाई, गर्भ गिरा और वो हिरणी का बच्चा नदी में बहने लगा। भरत जी को दया आ गई। दया कोई बुरी चीज नहीं है ना, लेकिन दया भी बुरी हो जाती है। किससे? आसक्ति के कारण। तो उस मृगी के बच्चे को बचाया भरत जी ने। यहां तक तो ठीक था, बचाया, ये कोई गलती नहीं की। लेकिन उस हिरणी के बच्चे को भरत जी अपने साथ कुटिया में ले आए। राजपाट तो छोड़ कर आए, अपने बेटों को, बहुओं को, राजकुमारों को छोड़ कर आए, और हिरणी के बच्चे को कुटिया में ले आए और फिर उसको लाड़ करने लग गए। उसको हरी हरी घास खिलावे, चरावे। अब तो उस हिरण के बच्चे में आसक्ति हो गई। ये आसक्ति इतनी खतरनाक है, इतनी डेंजरस है। और एक दिन हिरणों का झुंड आया, वो बच्चा तो भाग गया और अचानक भरत जी का भी समय पूरा हो गया, और शरीर का समय पूरा हुआ, मृत्यु काल उपस्थित हुआ। लेकिन अंत में भरत जी को उस हिरणी के बच्चे का स्मरण हो गया, तो दूसरे जन्म में हिरण बने। सोचो आप लोग, इतनी सावधानी बरतनी पड़ती है, लेकिन हिरण के शरीर में भी उनको पूर्व जन्म याद रहा। जब हिरण का शरीर छूटा तो फिर ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, तब जड़ भरत कहलाए।